ओम शांति। आज 20 तारीख की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 14/1/90 की मधुबन से। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। बहुत सुंदर मुरली है। सभी समझेंगे क्यों पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ रहा। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो कि समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रखकर आगे बढ़ रही हो। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र गति, कभी कम कभी तीव्र, तो दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र गति के पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीज़न वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीज़न वाले, तो पास होने, जो सेकंड डिवीज़न में पास होने वाले हैं वो सब। आज बाप दादा सभी के चार्ट देख रहे थे। पुरुषार्थी तो सभी हैं, कोई फर्स्ट है कोई सेकंड है, लेकिन बाबा कहते हैं विशेष सभी का चार्ट चेक किया तो कारण बहुत है, लेकिन विशेष 2 कारण नजर आए। चाहना तो सबकी फर्स्ट डिवीज़न की है, सेकंड डिवीज़न में कोई आना ही नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष 2 कारण क्या देखिए। पहला है संकल्प शक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों कमी के कारण यूज के बजाय लूज शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक को 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% आत्माओं का 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देगा। तो सोचो जमा कितना हुआ, ज़्यादा वजन किसका हुआ। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या, मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज़्यादा है। इसीलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। सब ध्यान देंगे, व्यर्थ के शब्द जो निकलते हैं मुख से, उनके लिए बाबा ने कहा अंडरलाइन करो। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी वह ज़्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांध दिया है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या कराता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्चा होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा, और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा, जैसे रामायण महाभारत की कथा होती है। इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, फिर खुद भी रुचि से बोलेगा
दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होते हैं? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरव और पांडव की युद्ध हुई, कहानी जैसा दिखाते हैं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमज़ोर आत्मा है। उनको सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसीलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वह आराम से जाने वाली नहीं है, लास्ट घड़ी तक, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर ऐसे भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं, ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था। इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते हैं और सोचते हैं कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना यह भूल जाते हैं। और बात व्यर्थ का साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखें। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टोटिंग व तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी। और पांचवा है आयुक्ति युक्त बोल, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। यह 5 रूपरेखाएं देखिए, इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज़ है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फ़ायदा हुआ या टाइम वेस्ट हुआ। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन और स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? हंसाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बोलते बहुत हैं, तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं ना मेरा स्वभाव ही ऐसा है। वह कौन सा स्वभाव है जो ऐसा है? बाप दादा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रकों की यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको कोई महावाक्य नहीं कहा जाता है। अनमोल महावाक्य ऐसे नहीं होता है। बाबा कहते हैं कि तो सदगुरु के बच्चे, मास्टर सदगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं होते हैं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा इकट्ठा जरूर करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा ना, जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना। इसीलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त हैं, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया।
जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस के अनुभव करेंगे। तो अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो हैं ही समझदार, तब तो भाग्य मिला ना, निमित्त बनने का भाग्य। तो इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसी ने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। तो बनाने वाला कौन है? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगी। यह कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोट करोड़ों आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी है, तो कोई में भी कोई हो ना, तो कोई में कोई हो गई ना टीचर। अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर पर नाज होता है। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मज़े में रहते हैं ना, मूझने वाले हो या मज़े में रहने वाले हो। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मज़ा ही मज़ा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, आराम से खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? चाहिए और कुछ? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं। कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, या तो फिर ऐसा करते हैं तो जमा किया हुआ एक्स्ट्रा जमा हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ माफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना है। वह टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसीलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बदल बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है। बाबा बता रहे हैं कि उनके पास कौन कौन सी चीज़ें बच्चों की अमृत वेले की रखी हैं। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्मा को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मिठे बाबा। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। पहला है, साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो फर्स्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र की तीव्र गति का ही है। देखो कितनी तीव्र गति का है, सोचा और पहुंच गए। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च किए पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगती है। आपने क्या किया, बिना खर्चे ही मिल गया आपको। तो यह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट हो गई। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहो तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखना पड़ता है। आज बादल है, नहीं जा सकेंगे, आज देखो यह है,
तो क्या थोड़ी भी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता है उनका? आपका विमान तो एवरेज ही है, या कभी फागी आती है? एवरेज ही है, सेकंड में जा सकते हैं ना। ऐसी तीव्र गति माया कभी रुकावट तो नहीं डालती। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ सर्वशक्तियाँ वहाँ कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल जाता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमज़ोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, तो जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक घड़ी ही है, निर्णय करने की शक्ति एक घड़ी के ही लिए हो, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं ना, लेकिन योग से जो प्राप्तियाँ हैं वह सब हैं आपके पास, या थोड़े में ही खुश हो गए हैं? बाप तो अपना हो गया, बस बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी तो अपनी बनाओ। या सिर्फ बाप को ही पा लिया तो ठीक है, बस वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्वशक्तियाँ, इसलिए बाप की महिमा ही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। तो यह इतना ही है, कमाया और खाया। बस बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी बनकर आएंगे। जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना, अगर होगा ही नहीं स्टॉक तो कहाँ से देंगे? दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज़्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो संगम पर, और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम है ना, जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको, फिर तो खर्च करना पड़ेगा ना, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना होगा? अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं। तो वह ये तब की बात है, अब तो बहुत लेट हो चुका है। तो सभी माताओं ने इतना जमा किया है कि शिव शक्तियाँ हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियाँ याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियाँ बना दिया है? तो बाबा ने अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे, ऐसी शक्तियाँ होती हैं क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है ना, बूढ़ा ना तो बूढ़ा देखता है, ना जवान देखता है, ना बच्चा देखता है, सिर्फ आत्मा देखता है। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी नहीं होती है। यह तो खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्तियाँ बना दिया है। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाली माताएं ही पसंद है। तो क्यों पसंद है? सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाप को सच्चे दिल से प्यारी लगती हैं। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होंगे उनमें यह सब बातें होती हैं। तो जिसकी दिल भोली होती है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्चे दिल को देखते, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्चा दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है ना। अच्छा वरदान दिया बाबा ने, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीज़न के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीज़न के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीज़न में आना ही है। यह दृढ़ निश्चय ही
ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है। तो सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म कराते चलो और करते चलो। तो साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। इसके साथ साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप, उसके आगे माया पेपर टाइगर है। जब सर्वशक्तिवान बाबा हैं तो हमारे सामने जो माया है, जैसे पेपर में बना हुआ टाइगर शेर होता है, उसी तरह से वो पेपर में बना हुआ चित्र क्या करेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप साथ में। स्लोगन है, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझकर बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं।